नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उमेश पाल के शूटर का आया है नया वीडियो। अतीक अहमद की पत्नी शार्प शूटर के साथ वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपको दिखाएंगे शहर दर शहर टॉप वायरल वीडियो का भी तड़का होगा। तो देखिए, नया तेवर, नया अंदाज, न्यूज रील्स। तो शुरुआत प्रयागराज के उमेश हत्याकांड से, जहां बड़ी खबर आ रही है कि शूटआउट के 5 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी परवीन शार्प शूटर साबिर के साथ थी। अतीक की पत्नी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें परवीन शूटर बल्ली और सुधांशु के घर पर पहुंची थी। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है। रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पर पहुंची थी। शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर शामिल थे। 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। वारदात के बाद से बल्ली उर्फ सुधांशु और असद फरार हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम इनकी तलाश में जुटी। असद अतीक अहमद का अकाउंटेंट भी है, जो बल्ली के साथ मिलकर उसकी प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असद और बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुस्लिम हॉस्टल बंद है और हॉस्टल के छात्र धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्र हॉस्टल खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हॉस्टल बंद होने से उनकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। कॉपी किताब और जरूरी डॉक्यूमेंट सब कुछ हॉस्टल के कमरे में बंद है। जंगल में जानवरों को सेब बांटते 2 लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लोग एक गाड़ी पर सवार होकर सेब फेंकते जा रहे हैं और पीछे बंदरों और दूसरे जानवरों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बॉडी का बैलेंस हो तो ऐसा। इस वीडियो को आप देखकर यही कहेंगे कि एक शख्स ट्रैक्टर पर करतब दिखाता नजर आ रहा है। बाजुओं से इस शख्स ने ट्रैक्टर के एक हिस्से को पकड़ कर रखा है और शरीर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इस दौरान बॉडी का गजब का बैलेंस दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इस फूड डिलीवरी बॉय की हिम्मत को हर कोई सलाम कर रहा है। ये शख्स एक बच्ची को गोद में लेकर के फूड डिलीवरी कर रहा है। दूसरा बच्चा भी काम के दौरान इस शख्स के साथ नजर आ रहा है। डिलीवरी बॉय के मुताबिक घर पर इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं। खुश होने की कोई भी वजह हो सकती है। इस वीडियो को देखिए। सड़क पर सामान बेचती बच्ची गाड़ी में बैठे डॉगी के साथ खेलना चाहती है। कार चालक भी बच्ची को निराश नहीं करता और शीशा नीचे कर देता है। फिर डॉगी और बच्ची खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे पर लगे जाम के बीच एक शख्स इतना परेशान हो गया कि उसने किनारे लगी कई रेलिंग्स को तोड़ दिया और अपनी गाड़ी हाईवे से नीचे उतारकर जाम से निजात पा ली। इसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां हाईवे से नीचे उतरने लगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो सवाल भी खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ने के मामले में 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस बीच खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 5 लोग नाबालिग हैं, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी। देवी देवताओं के पोस्टर फाड़े जाने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 7 मार्च के दिन देर रात को शरारती तत्व भगवान के पोस्टर को फाड़ते दिख रहे हैं। इस वीडियो में 10 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो तकरीबन 30 सेकंड का है, जहां फुटेज के आधार पर जब पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की तो कई लोगों के नाम सामने आए। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा है। इस घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होने लगा। लोगों ने पोस्टर फाड़े जाने का जमकर विरोध भी किया। इधर दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आप नेता मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद अब तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता से पूछताछ करने जा रही है। कविता को सुबह 11 बजे ईडी के सामने आज पेश होना है। कविता से इस मामले में पहले सीबीआई हैदराबाद में पूछताछ कर चुकी है। कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। कविता पर शराब घोटाले में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता के खिलाफ ये साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि वो शराब घोटाले में शामिल थी। कम से कम 3 आरोपी और संदिग्धों ने अपने बयानों में कविता के शामिल होने का दावा किया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड लेते समय ईडी ने कोर्ट में बताया कि कुछ लोगों को समन किया गया, जिससे मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाना है। सूत्रों के मुताबिक आज केसीआर की बेटी कविता के सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के रिमांड पेपर में ईडी ने कई अहम खुलासे किए।
ईडी के मुताबिक अभी तक की जांच और सबूतों के आधार पर सिसोदिया शराब घोटाले में शामिल थे, जबकि सिसोदिया से पूछे गए सवालों में अंतर का भी हवाला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उन्हें भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। सऊदी अरब ने रमजान को लेकर कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें मस्जिदों के अंदर लाउडस्पीकर की संख्या को कम करना, दान देने पर रोक और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक लगाने जैसे बड़े कदम शामिल हैं। मस्जिद के अंदर इफ्तार करने की भी अनुमति नहीं होगी। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। सालाना बैठक के दौरान अवरल हेल्स ने यह कहा है कि ताइवान को लेकर चीन जंग नहीं चाहता, लेकिन यह पक्का है कि वो ताइवान को अपने कब्जे में लेकर रहेगा। इजरायल में एयरफोर्स के एक सीनियर पायलट को बर्खास्त कर दिया गया। ये पायलट नेतन्याहू सरकार की तरफ से लाए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल का विरोध कर रहा था। इजरायल सरकार दूसरी फोर्सेस के उन सैनिकों पर भी सख्त एक्शन लेने जा रही है जो न्यायिक सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे। ईरान और सऊदी अरब के बीच अहम समझौता हुआ। 2016 के बाद दोनों देश एक दूसरे के मुल्क में अपनी अपनी एम्बेसी फिर से खोलने के लिए राजी हो गए। चीन और सऊदी अरब ने अब तक इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामला अभी शांत नहीं हुआ। गुजरात विधानसभा ने बीबीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से विवादित डॉक्यूमेंट्री मामले में सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। सदन में कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव को ध्वनि मत से पास किया गया, जहां पार्टी के विधायकों को दिन में सदन के बाहर कर दिया गया था। आम सहमति से प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीबीसी का प्रयास निंदनीय है। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बीबीसी ने द मोदी क्वेश्चन के टाइटल वाली विवादास्पद 2 भागों वाली सीरीज साल 2002 के घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। गुजरात विधानसभा में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में जंजीर खींचने और कार सेवकों को जलाना पूर्व नियोजित साजिश थी। जांच आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इस घटना में किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या सरकार की कोई भूमिका नहीं है। रूस ने अपने एक नागरिक को डिटेंशन सेंटर में रखा है। कुछ ही दिनों में उसका ट्रायल शुरू होगा। एलेक्सी मोस्कालेयेव नाम के शख्स का गुनाह यह था कि इसकी बेटी ने यूक्रेन जंग का विरोध करते हुए पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद बाप बेटी पर रूसी सेना का अपमान करने का केस दर्ज कर लिया गया है। युद्ध के बीच रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो सकता है। अमेरिका के एक जासूस ने चेतावनी दी है कि युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे पुनर्निर्माण में कई साल लग जाएंगे। नतीजतन रूस दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकता है। यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस ने 84 मिसाइल्स और ईरानी शाहिद ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया, जिसमें 6 हमले किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से किए गए, जिसे यूक्रेन रोक पाने में नाकाम रहा। यूक्रेन के परमाणु संयंत्र को बिजली ग्रिड से दोबारा जोड़ दिया गया। रूसी मिसाइल हमले में यह परमाणु संयंत्र काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। यूक्रेन के बिजली ग्रिड संचालक के मुताबिक जयपुरिजिया परमाणु संयंत्र डीजल जनरेटर के भरोसे था। हालांकि अब बिजली बहाल कर दी गई है और जनरेटर को बंद कर दिया गया है। राजस्थान में वीरांगनाओं के प्रदर्शन पर सरकारी सख्ती के खिलाफ आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में इकट्ठा होंगे और उसके बाद गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। शुक्रवार को पुलिस की धक्का मुक्की के बाद बीजेपी सांसद रंजीता कोली बेहोश हो गईं। भरतपुर के अस्पताल में शहीद जीतराम गुर्जर की वीरांगना की पत्नी से मिलने पहुंची थी, जहां पुलिस सांसद रंजीता कोली और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। राजस्थान का एमएमएस अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया। बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और अंदर सांसद रंजीता और बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का इलाज चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा वीरांगनाओं से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आरोप तो यह भी है कि उनके साथ पुलिस ने हाथापाई की थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शहीदों की वीरांगनाओं पर बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को संवेदनशील तरीके से हैंडल करना चाहिए। पायलट ने कहा कि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात सुनी नहीं जा रही है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली समेत बिहार के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। ईडी की ये कार्रवाई लालू प्रसाद की 3 बेटियों के घर पर भी की गई। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर पर भी छापेमारी हुई। ईडी की छापेमारी के बाद कार्रवाई देर रात तक जारी रही। सूत्रों के मुताबिक छापों के दौरान 53 लाख रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के जेवरात को बरामद किया गया है। परिवार पर ईडी की छापेमारी के बाद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, कहा आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामले में बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों,
गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? ईडी की छापेमारी का दर्द सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी की गर्भवती पत्नी को टॉर्चर किया गया। अब ये सब बर्दाश्त से बाहर है। बीजेपी लालू यादव और उनके परिवार के तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईडी की छापेमारी पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बाज आ जाइए, क्योंकि कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असम के नलबारी जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, लेकिन दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि दूल्हे ने शराब पी रखी थी और मंडप में ही शराब के नशे में वो सो गया, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से मना कर दिया। इधर मणिपुर के कंगपोकपी में शुक्रवार को एक रैली के दौरान हिंसा हो गई, जिसके चलते कुछ प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल जख्मी हो गए। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर ही पथराव कर दिया। मसूरी में देहरादून रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। फर्रुखाबाद से मसूरी घूमने आए पर्यटकों की कार करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।